हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है, जिनके लिए भी रीडिंग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनका क्या कुछ है, दिल दिमाग आत्मा में क्या चल रहा है, पूरा क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसको ऑरेकल से देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे इसको टैरो से, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। राइट, तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना आप लोग ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा, क्योंकि कलेक्टिव्स हैं। और कलेक्टिव्स की रीडिंग देख के पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं। इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और ग्रैटिट्यूड पे करते रहें परमात्मा को, जिनकी वजह से आपकी रीडिंग आती है निकल के और आई है। तो ग्रैटिट्यूड करना ना भूलें अगर आपकी एनर्जी आपके पर्सन की रीडिंग पकड़ती है तो। ठीक है, तो चलिए एक्स्ट्रा बोले तो आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। सेम जेंडर रिलेशनशिप, ऑपोजिट जेंडर रिलेशनशिप, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होना है। और कोई अगर ऐसे रिलेशन में है तो आप उनके बिहाफ पे भी देख सकते हैं। राइट, तो चलिए ऑन ऑफ सिचुएशन, कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस कांटेक्ट सिचुएशन, किसी भी हालात में आप देख सकते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, जो भी यहाँ तक आए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए, बताएं कि इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको याद करके, जिनका विजुअलाइजेशन करके, जिनका नाम सोच के, जिनके साथ कोई घटना घटी है, इवेंट हुआ है, उस घटना को याद करके ये जो देख रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स के लिए क्या है, जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, आ गया क्या है, क्या है, क्या है। आई हैव नो हैव, आई होप टू हैव अ फ्यूचर विद यू वन डे। तो कितनी अच्छी एनर्जी है, किसी भी व्यक्ति को, किसी के लिए है ये, आप लोगों में से ही किसी की एनर्जी होगी। कोई पर्सन को ऐसा लगता है कि एक उम्मीद, एक भरोसा कि एक दिन हम भविष्य में ज़रूर साथ होंगे, है ना। अगर नो कांटेक्ट है, हैवी नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ खींचातानी चल रही है, एक पीच पे नहीं है, एक नदी के दो किनारे हो चुके हैं आप लोग, तो कोई रीजन होगा, कोई पाथ, कोई पर्पस, कोई रीजन, तभी जो है एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में लोग आते हैं, जाते हैं। तो यहाँ पे वो पर्सन जो आपके माइंड में है, उनको एक उम्मीद है, एक पॉजिटिव, फर्स्ट कार्ड ही पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं, अपने आप को आश्वासन दे रहे हैं। समय अगर उनके फेवर में नहीं है, साफ पता चलता है समय फेवर में नहीं है, नो कांटेक्ट में है, साफ पता चलता है। क्योंकि अगर पता है ऐसा है, तभी तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में जरूर होंगे, आज नहीं है तो क्या हुआ। ठीक है, तो किसी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी के लिए अपनी गलती का एहसास हुआ है। अगर आपको इग्नोर किए थे, लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, मस्त मौला थे, अपने दुनिया में मस्त रहते थे, तो किसी पर्सन को आपका मतलब रियलाइज हो रहा है आपकी उपयोग, आपका जो कितने आप किस तरह से हैं। हाँ जी, और आ रहा है, आई नेवर वॉन्ट टू सी यू अगेन, यू हर्ट मी। तो किसी ने, किसी के पर्सन बहुत नाराज है, कोई पर्सन जो है किसी के लिए पॉजिटिव है, वो एक दिन भविष्य में जरूर मिलेंगे। और किसी के पर्सन जो है बहुत नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव माइंडसेट के साथ है, ये अनहील पर्सन है, ये पर्सन नार्सिसिस्ट पर्सन है, टॉक्सिक पर्सन है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करने वाले पर्सन है। और इनका गुस्सा, इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा जा रहा है, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्लेश हुआ है, तो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी इस पर्सन के दिमाग में बैठा है कि तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखेंगे। ठीक है, और कभी भी नहीं देखेंगे, दोबारा से नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनको हर्ट किया है, ऐसा लगता है। आपने उनको दुख दिया है, उनकी बातों को नहीं माना है, उनको स्वीकारा नहीं है, किसी चीज़ का आपने
अनदेखा किया है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो आई कैन कम बैक, प्लीज वेट फॉर मी। तो कोई कहना चाहते हैं किसी के लिए कि भाई मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ, लाइक दिस पर्सन, पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। तो आई होप टू हैव अ फ्यूचर। अगर ये पर्सन ने कुछ ऐसा बोले थे, लड़ाई झगड़ा हुआ था कि तुम्हारा शक्ल नहीं देखेंगे, चले जाओ, चल तुम्हारी शक्ल कौन देखता है, कौन देखना चाहता है, नहीं देखेंगे, नहीं देखना चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ, तो ये पर्सन हो या ये पर्सन हो या दोनों पर्सन हो, काम कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। तो कोई लोग काम कर रहे हैं अपने इनर मतलब अपने नेगेटिविटी पे, अपने आप पे। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, अपने आप पे। वो हर व्यक्ति को पता है कि वो पर्सन क्या है। आपको पता है कि आप कैसे हैं, उस पर्सन को भी पता है कि वो कैसे थे, कैसे हैं, और रिलेशनशिप में क्या इन्वेस्ट किए हैं, राइट। आपने क्या इन्वेस्ट किया है, उस पर्सन ने क्या इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छे से वो पर्सन जानते हैं। इसीलिए उनको पता है कि यहाँ जो काम है ये आपको नहीं करना है, इस पर्सन को करना है, क्योंकि नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर है। अगर ऐसे किसी लाइन से आप लोगों का झगड़ा हुआ, आप लोग अलग अलग हो गए, डिटैच हो गए, तो ये पर्सन उस पर काम करना चाहते हैं, ठीक है। कि हम जो है काम कर रहे हैं, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो आई कैन कम बैक, तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं और हम जरूर लौटेंगे। एक भरोसा होता है ना, प्लीज वेट फॉर मी, डोंट गो एनीवेयर। मतलब ये लिखा नहीं है, मैंने बोल दी कि भाई इधर उधर मत जाओ, कहीं मत जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं लौटेंगे, लौटूंगा तुम्हारी तरह, तुम जैसा चाहते हो, चाहती हो, वैसा ही बन के लौटेंगे, ठीक है। तो किसी के लिए मैसेजेस हैं, इसको हम फिर क्लैरिफाई करेंगे। क्या कर क्या रहे हैं भाई, कुछ काम कर रहे हैं या एम ही बोल रहे हैं, ठीक है। फिर नेगेटिव माइंडसेट, अदर पीपुल वर इंटरेस्टिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल मी। तो कुछ लोग या तो सचमुच भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी होगा, किसी पर्सन की सुने हैं, कहीं किसी जाल में फंस गए हैं, कहीं मैनिपुलेटर थे, कहीं ट्रैप हो गए हैं, कहीं पे किसी जालसाजी का शिकार हो गए हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, राइट। लोग सोचते हैं नहीं तुम तो शुरू से झूठ बोलते हो, शुरू से झूठ बोलती हो, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन हो सकता है कहीं फंस गया है कोई अनदर पर्सन जो है, कोई दूसरा पर्सन जो है कंट्रोल कर रहा है इस पर्सन को, ठीक है। तो कोई पर्सन इनको कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है, नजर आ रही है किसी के पर्सन की ऐसी भी एनर्जी है। तो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, राइट। तो कोई फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं, क्या हुआ है, क्या है, बता रहे हैं गिला शिकवा जो है, और बताएं, और बताएं, और बताएं। आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू। तो कोई आपका बिल्कुल 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 हिसाब, मतलब अगर आपको बहुत लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे, क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किसी को लग रहा है कि भाई जितना आपने उनको दिया है इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में नहीं हुआ है। तो कोई को अपनी गलती का एहसास है, बोलते हैं वेट करो, है ना। और जो भी चीज़ें हैं हम मतलब आपकी केयर करना चाहते हैं, द वे यू हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ मी। जिस तरह से आपने इनकी हिफाजत की है, इनसे प्यार किए, इनको संरक्षित रखे, सुरक्षित रखे, प्यार में रखें, कंफर्टेबल जोन दिए, आप सेफ रखें, सुरक्षित रखें अपने आप को, रिलेशनशिप को। किसी ने आपसे कुछ सीखा भी है, सीखी भी है ना। और वो चाह रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, होना चाहिए। तो उसके लिए देखो एक्स्ट्रा में क्या होता है ना क्या बात है भाई। तो एक्स्ट्रा में क्या होता है, सॉरी, एक्स्ट्रा में क्या होता है कि जब एक रिलेशनशिप से इंसान छका होता है, टूटा होता है, तो एक तो भरोसा नहीं कर पाता है, कर पाती है, ठीक है। पता नहीं ये भी कैसा होगा, ये भी कैसी होगी, थोड़ा बहुत या तो फ्लर्टिंग से स्टार्ट होता है, या तो अपने प्रॉब्लम को शेयर करके स्टार्ट होता है रिलेशनशिप, राइट। अब यहाँ पे जो है बनते बनते रिलेशन कई बार बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशन रहते होंगे तभी आए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन कुछ नजर आ रही है। और बताएं इस पर्सन का क्या कुछ चल रहा है। यू लव यू टूडे, आई लव यू टूडे, टुमोरो एंड ऑलवेज। ओह वाह क्या बात है। तो कोई आपको अभी प्यार कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, कोई चीज़ें जो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, कहीं पे भी हैं। ये किनकी एनर्जी है, गला बड़ा पकड़ रहा है भाई।
हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये कि आपसे अभी प्यार करते हैं, कल भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। आई वॉज जस्ट अ फूल फॉर नॉट एडमिटिंग इट अर्लियर। तो इनको लग रहा है कि वाकई हम बहुत बेवकूफ़ थे जो इस चीज़ को हम पहले ही मान लेते, ठीक है, उसी समय प्यार कर लेते। इसीलिए कहते हैं ना, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। कौन सा समय लास्ट समय हो जाए, कौन सा मुलाकातें लास्ट मुलाकातें हो जाएं, किसी को नहीं पता चलता है। इसीलिए हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए, 100% बेस्ट देना चाहिए और देते रहना चाहिए, ताकि अगर आपने अपना बेस्ट दिए हैं तो आप सोचेंगे यार हमने तो अपना बेस्ट दे दिया, आपको वो पछतावा नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा, वो गिल्ट फील नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई पर्सन कहना चाहते हैं कि काश इसको हम पहले समझ गए होते। तो कोई प्यार कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, हमेशा करना चाहते हैं आपको प्यार। और इनको ये समझ में नहीं आया, इनको लग रहा है कि अरे यार वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। अगर आप कहते होंगे तो इनको इस वक्त रियलाइज हो रहा है कि वाकई में बहुत बेवकूफ़ है, मेरी खुशी मेरा सुख ये पर्सन थी हम समझ ही नहीं पाए, है ना। कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं, तो पहले नहीं समझ पाए, देर से समझे हैं, दूर चले गए हैं तो समझे हैं, और समझ रहे हैं तो इसको हम देखेंगे उससे टैरो से भी। और बताएं जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है क्या चल रहा है उनके अंदर। बहुत अच्छा आज की रीडिंग तो बहुत अच्छी निकल के आ रही है। देखो, प्यार में खट्टा मीठा मिलना बिछड़ना लगा रहता है, ठीक है। तो गलतियां हो जाती हैं लोगों से, अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं, ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं है तो इट्स ओके। अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ईच डे। तो यहाँ भी है कहीं कहाँ के आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो आई कैन कम बैक। यहाँ पे ईच डे, प्रतिदिन काम कर रहे हैं। सो आई कैन कम बैक टू यू, तो आपके लिए ये वापस लौटेंगे। अगर कहीं आप सोच लिए ये पर्सन चला गया, चली गई, नहीं आएगा, नहीं आएगी, तो ये पर्सन लौटेंगे और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं। और लौटने का देखो, अभी किस्मत का तो कुछ नहीं कह सकते। आज की एनर्जी में, अभी की एनर्जी में इस पर्सन की एनर्जी है कि आई विल कम बैक, ठीक है। जो भी होगा, वट एवर, मतलब जो भी होगा, मेरे को जाना है तो जाना है, मुझे मिलना है तो मिलना है। और आपके तरीके से ही अपने आप को चेंज कर रहे हैं, या जो नेसेसिटी है, जो नेसेसरी होती है लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। और बताएं तो पॉजिटिव देखो कार्ड बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं, ठीक है। तो होता है, गलतियों का एहसास हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यू आर सो ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, तो आप वाकई बहुत खूबसूरत है। इनसाइड बोले तो दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा सब सुंदर है आपका, ठीक है। आप अगर कल तक ये इनको फीलिंग्स नहीं था तो आज फील कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। और बताएं, आई फियर, डर रहे हैं। यू विल नेवर फॉरगिव मी, कुछ ऐसी हरकतें कर चुके हैं ये पर्सन, किसी के पर्सन कुछ ऐसी हरकतें कर दिए हैं, बिलो ऑफ दी बेल्ट जाके कर दिए हैं, या घमंड था, अहंकार था, कोई नशा था, कोई एडिक्शन था, कोई मतलब कि इनको डर के साये में जी रहे हैं कि आप इनको ज़िंदगी में कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, डरे हुए हैं। फिर भी काम करना चाह रहे हैं। और बताएं, और बताएं, तो कोई डरे भी हैं। नो अदर्स कंपेयर्स टू यू, को आपका किसी के साथ कोई भी मुकाबला नहीं है, कोई कंपेयर नहीं है, कोई आपको तुलना नहीं की जा सकती है, ठीक है। आप मतलब जो है अतुल्य है, तुलना आपकी हो ही नहीं सकती है। किसी पर्सन को आपकी पॉजिटिविटी का, आपके शक्ति का, आपके भक्ति का, आपका प्यार का, फुल पैकेज का किसी को बहुत एहसास हो रहा है। किसकी रीडिंग निकल के आई है, किसके किसके पर्सन की है, भाई लिखे जरा एक्स्ट्रा में। हाँ, इतनी सुंदर रिलेशनशिप है। और बताएं, और बताएं क्या चल रहा है इस पर्सन के अंदर। चलो जी, एक ये नज़र आ गया, ये भी कोई नेगेटिव कार्ड ही है। आई एम लॉस्ट, ओ गॉड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो कोई लग रहा है किसी को कि आप माफ़ नहीं करेंगे, पूरी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। आपका कोई तुलना नहीं है, अतुल्य हैं आप बहुत ऊंचे हैं पादान पे, ये पर्सन बहुत नीचे पादान पे चले गए हैं। तो इनको लग रहा है कि क्या करें, ये ख़त्म हो चुके हैं। तो कोई लोग तो एकदम से ही हार चुके हैं, थक चुके हैं। मतलब यहाँ पे मुझे आ रहा है 5 ऑफ
कप्स के कार्ड नज़र आ रहे हैं मुझे, 5 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा वो कार्ड मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। आई एम लॉस्ट, आई डोंट नो, एंड मून। 2-3 कार्ड ऐसे आने लग गए कि मतलब यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कार्ड इन पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये जो है रिकवर कैसे करेंगे, राइट। आई होप आवर पाथ्स विल क्रॉस अगेन इन द फ्यूचर। तो आपका रास्ता इनका रास्ता कभी भविष्य में एक दिन टकराएं, किसी मोड़ पे किसी कारण से कभी मिलें, क्योंकि इनको कुछ लोगों को लगा कि अब ख़त्म हो गया, अब और भविष्य में आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। किसी लोगों को पता नहीं किसकी एनर्जी है भाई, बहुत हैवी एनर्जी है, किसी पर्सन की क्राइंग वाली एनर्जी है, रोने वाली एनर्जी है, तड़पने वाली एनर्जी है। किस पर्सन की, किसके पर्सन की है जो एकदम से लॉस्ट फील कर रहे हैं, एकदम से खोया हुआ, एकदम से ख़त्म, फिनिश्ड, मतलब अब और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे किसी की डेथ बॉडी निकलती है, अर्थी निकल जाती है, ऐसे रिलेशनशिप का इनको किसी पर्सन को फील हो रहा है कि जैसे होता है ना कि किसी ने अपना शरीर छोड़ दिया है ना, आत्मा निकल गई, तो फिर वो पर्सन का बैक आना बहुत मुश्किल है। किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह से रिलेशन टूटा है। देखो मैं भी कितना इमोशनल हो रही हूँ। किसी पर्सन को लगता है कि कुछ इस तरह से रिलेशन टूटा है कि जिसका रिकवर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। बहुत बहुत पेनफुल एनर्जी है किसी पर्सन की। ये कोई पर्सन है, देखो मैंने बोली आई हैव टू डील विथ माई पेन टू बी एबल टू ओपन माई हार्ट टू लव अगेन। तो मैंने अभी क्या बोली, ये कार्ड नहीं देखी थी, लेकिन मैंने बोली किसी का बहुत पेनफुल एनर्जी है, जैसे किसी ने किसी अपनों को खो देते हैं, चला जाता है, मान लो शमशान में गए, कब्रिस्तान में गए, कहीं भी गए, उसको अंतिम संस्कार करके जब रिटर्न बैक आते हैं तो एक खालीपन रह जाता है कि वो पर्सन अब लाइफ में कम बैक नहीं करेगा, नहीं करेगी, अब कोई मुलाकातें नहीं होगी, अब कोई बातें नहीं होगी, कुछ ऐसा, मुझे कुछ ऐसा खालीपन, कुछ ऐसा पेन, कुछ ऐसा दर्द किसी पर्सन का है। किन की एनर्जी है नहीं पता चल रहा है। अगर आपको पता चले, कैसे आपको भी कैसे पता चलेगा जब कोई पर्सन के साथ हैवी नो कांटेक्ट होगा, बहुत ही बिलो ऑफ द बेल्ट किसी ने काम किया है जो माफ़ी के काबिल नहीं है, माफ़ करने के लायक नहीं है, तो बात नहीं होगी। हैवी नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगा तो कैसे आपको भी पता चलेगा, ठीक है। आई एम पुटिंग माई सेल्फ फर्स्ट राइट नाउ। तो जो भी ऐसे पर्सन थे बहुत चेंज आया। अगर ये अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते थे, अपने लिए काम करते थे, अपने एफर्ट लगाते थे सिर्फ अपने लिए, तो ऐसे किसी पर्सन की तड़प, पागलपन थी और बहुत ज़्यादा चरम स्थिति पे है और पिक पॉइंट पे है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन क्या करे, कैसे सुधारा कैसे करे, रिलेशनशिप में कम बैक कैसे करें, राइट। तो अभी हम देखेंगे टैरो के साथ भी कौन कौन से कार्ड आ रहे हैं, कौन सा मन स्थिति है, मन की स्थिति कैसी है, इस पर्सन की सिचुएशन कैसा है। अगर आप लोगों को लगता है रीडिंग आपकी है, अच्छी लगती है रीडिंग, तो ज़रूर लिखा करें, अप्रिशिएट किया करें, ज़रूरी है करना। खुद को भी अच्छी एनर्जी में रखें आप लोग, है ना। एक बार बार आ रहा है, देखो 4 ऑफ सोर्ड्स, ये एक बार निकाल दी फिर अगेन आ गया। तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी कि ये बंदे को आप देख सकते हो कार्ड, कोई लेटा हुआ है, बीमार है, पेन में है, दर्द में है, गम में है, बहुत ज़्यादा हारा हुआ, थका हुआ सा कोई पर्सन जो है फील कर रहा है, फील कर रही है, ठीक है। तो चूंकि हम इसको क्लैरिफाई करेंगे इसीलिए हम ये कार्ड नहीं ले रहे हैं, राइट। तो हम देखेंगे एक एक करके कि इस कार्ड का क्या क्लैरिफिकेशन है, इस कार्ड का क्या क्लैरिफिकेशन है। इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है, ठीक है। तो कोई पर्सन जो है ऐसा किसी जगह से गुजर रहे हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक जो भी हैं, यहाँ पे कौन सा कार्ड कैसे ले यार। तो बताएं कि आई होप टू हैव अ फ्यूचर विद यू वन डे। क्लैरिफाई क्यों है यहाँ पे ये कार्ड। एक एक कार्ड दें प्लीज़, गुरुदेव, प्रभु, परमात्मा, मालिक, एक एक कार्ड दें यार। इतने सारे कार्ड आ गए, चलो जो कार्ड ऐसे ले लेती हैं
जो ग्रुप में है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो कोई हैंगमैन थे जो समझना नहीं चाहते थे, चीज़ों को स्टक करके रखे हुए थे। पढ़ देती हूँ मैं, स्टक करके रखे हुए थे। ऐसे किसी पर्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ है, ठीक है, जिनको कि कान में जूं नहीं रेंग रहा था। दी लवर्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सोलमेट, सोल पर्पस, ट्विन फ्लेम, कोई भी हो सकते हैं कि जिनका वजूद मिटता हुआ नजर आ रहा है। आप अलग क्या हुए कि वो पर्सन का वजूद ही खत्म हो जा रहा है ना। और देखते हैं, आई नेवर वॉन्ट टू सी यू अगेन। इसको अगर हम ऐसे देखें, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम नरेट कर देती हूँ स्टोरी, देन हम आगे बढ़ते हैं। कार्ड तो आ चुका है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके माइंड में पर्सन थे, आए हैं, चल रहे हैं। एक सेकंड मुझे टाइम दे थोड़ा सा। कोई पर्सन जो है आपसे ये बोलना चाहते हैं कि देखो, जो हुआ, जैसा भी हुआ, जो भी कंडीशन है, बहुत ही पेनफुल स्थिति है। मैं अपने आप को या इस रिलेशनशिप को समझ नहीं पाई। ये बहुत ही अनोखा रिलेशनशिप था, बहुत ही कनेक्टेड रिलेशनशिप था, हमें पता ही नहीं चला। और मुझे यकीन है कि आज जब रिलेशनशिप का मुझे पता चल रहा है, तो एक दिन हम भविष्य में ज़रूर मिलेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और ऐसा लगता था मुझे, जब कभी भी मुझे गुस्सा भी आया है, लड़ाइयाँ भी हुई है, मैंने कहा भी है कि तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, उस बात का मुझे बहुत पछतावा है, अफसोस है, दुख है। उस चीज़ पे मैं कंटिन्यू काम करते जा रही हूँ। थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा टाइम दे। मैं उतना तुम्हारी तरह एक्सपीरियंस होल्डर और सिंसियर नहीं हूँ रिलेशनशिप में। मैं बहुत प्रैक्टिकल रही हूँ, इमोशनल नहीं रहा, इमोशन को नहीं समझ पाती हूँ। रिलेशनशिप की जब बात आती है तो बातें थोड़ी सी देर से मुझे समझ में आती है, राइट, क्योंकि मेरे पास ईगो है, घमंड है, अहंकार है, जो ऊपर सर चढ़ के बोलता है, नेगेटिविटी है जो सर चढ़ के बोलता है। कुछ लोग थे जो हमें भड़काए हैं तुम्हारे अगेंस्ट, और मैं उनके बातों में आ गया, और उनके बातों में आने के बाद सब कुछ चौपट हो गया। तो मैं जिस तरह से तुमने मुझे संभाली, जिस तरह से प्यार किया हो, मैं चाहता हूँ कि उसी तरह से प्यार तुम्हें रिटर्न दूँ, उसी तरह से जैसे तुमने मुझे दिया है। एक मौका चाहिए, इंतज़ार करो, और प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि भरोसा रखो मुझ पे। और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ, कल भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। मैं बहुत बड़ा फूल थी, मूर्ख थे, जो हम इस चीज़ को, अपने प्यार को समझ ही नहीं पाए या समझना नहीं चाहे। टाइम से समझ में नहीं आया, बहुत देर हो गया, मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। अगर मैं पहले समझ गई होती तो शायद इतना नुकसान नहीं हुआ होता। मैं रोज इसके ऊपर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और तुम बहुत ही खूबसूरत हो, अंदर से, बाहर से, सब तरफ से फुल, बहुत ही अच्छे हो। बस डर है मुझे तुम्हें खो देने का। क्या पता तुम मुझे कभी माफ़ करो या ना करो, आगे बढ़ जाओ। तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम्हारा किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं, क्योंकि तुम सिंगल पीस हो, वन पीस हो, तुम्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। मैं तुम्हें खो के अपने आप को खो चुका हूँ, अपने वजूद को खो चुकी हूँ। मुझे यकीन है कि भविष्य में कोई ना कोई, कभी ना कभी ऐसा रोड आएगा जहां हम दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, एक मुलाकात जरूर होगी, ऐसा इस पर्सन की उम्मीद है, ठीक है। अब हम इसको देख रहे हैं इससे, टैरो से। तो टैरो ये कहता है कोई पर्सन सोलमेट हो सकते हैं, सोल पर्पस में हो सकते हैं, कोई रीजन हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिले हैं। अगर तो आप सोलमेट हैं, सोल पर्पस हैं, कोई रीजन है, तो आपका प्यार जो है यहाँ पे सुरक्षित है, सेफ है। मे बी आप जरूर मिलो इन फ्यूचर, कभी भी, ठीक है। और पास्ट लाइफ में आप लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं और ये महसूस कर पा रहे हैं आपकी बॉन्डिंग को। आई नेवर वॉन्ट टू सी यू अगेन, यू हर्ट मी, प्लीज क्लैरिफाई। दो कार्ड देखो, वही कार्ड आया, देख रहे हो। तो कोई व्यक्ति समझना नहीं चाहते थे, हैंग थे, अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते थे, किसी भी तरह का अपने नशे में थे, अपने घमंड में थे, अपने अहंकार में थे। तो यहाँ पे चूंकि आप इनके किसी भी हरकतों का आप बुरा नहीं मानते थे, जब आप इनके किसी भी हरकतों का बुरा नहीं मानते थे तो इनका मन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इन्होंने लड़ाई की, झगड़ा किए, ओवर कॉन्फिडेंस था इनका।
और इस वक्त जो है क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जो है अब आपकी अहमियत को समझ रहे हैं और रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन समय इनके हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा हुआ, जो अच्छे खासे रिश्ते थे जिनको तोड़े हैं, रिश्ते की अहमियत इस पर्सन को अब समझ में आ रही है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो आई कैन कम बैक, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज वेट फॉर मी प्लीज। अरे यार, 10 ऑफ सोर्ड्स, मल्टीपल टाइम इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। इस समय ये कार्ड मुझे उस वक्त भी आ रहा था जब मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड अदर्स नेम ले रही थी, तो ये कार्ड आ रहा था। ये पर्सन ने आपको धोखा दिए हैं, मल्टीपल टाइम दिए हैं, झूठ बोले हैं, गेम खेले हैं, होशियारियां दिखाए हैं, जिसका जो है परेशानी जो है इनको आ रहा है। जस्टिस, न्याय, जहाँ पे आपको रखे थे ये पर्सन वहीं पे पहुँच गए। इतना सारा कार्ड है, नहीं लेंगे, ठीक है, फिर भी पढ़ देती हूँ, बता देती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं ये, और ये जो है कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने इतना बिगाड़ा कर दिया है। समय आपके फेवर में आ चुका है, इस पर्सन को पता है आप सच्चाई अच्छाई रास्ते पे थे, इस पर्सन को पता है। और ये पर्सन जो है अब समय देखो नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। अदर्स पीपुल वर इंटरेस्टिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल मी, प्लीज क्लैरिफाई, क्यों है यहाँ पे, प्लीज करें। एक एक दो कार्ड दे प्रभु, नीचे का ही ले लेंगे। द एम्परर, बहुत घमंडी व्यक्ति थे ये, बहुत ज़्यादा घमंडी व्यक्ति, किसी की भी ये पर्सन नहीं सुनते थे। पैसा, पावर, पोस्ट, पोजीशन इनके सर चढ़ के बोलता था। अगर इन्होंने झूठ बोले हैं, गेम खेले हैं, या किसी फादर फिगर के बातों में आए हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन को बहुत पछतावा है, ठीक है। और बताएं, आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू, क्यों है यहाँ पे। आप इनके स्ट्रेंथ थे, पावर थे, आपसे मिलके इनको बहुत सुकून मिलता था। आप क्या गए कि ये जो है ख़त्म ही हो गए, ठीक है। आई वॉन्ट टू केयर ऑफ यू द वे यू हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ मी। आप जो प्यार करते थे, इस पर्सन को हीलिंग मिलती थी, सीधी सी बात है, ये पर्सन को हीलिंग मिलती थी। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन के रिलेशन में कोई और था, कोई और थी, आपको झूठ बोले थे। अगर तो आप एक्स्ट्रा में हैं तो मैरिड को नहीं छोड़ना चाहते थे, मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा को नहीं छोड़ना, मतलब यहाँ पे एक रिलेशनशिप कोई और है, उसको इम्पोर्टेंस दिए, आपको ये पर्सन नहीं दिए, क्रॉस रोड पे खड़े थे। वो चीज़ जो है इस पर्सन के ऊपर अभी जो है प्रेशर बना चुका है। आई लव यू टूडे, टुमारो एंड ऑलवेज, क्यों है यहाँ पे। तो लगता है इनका बादल छट चुका है, समझ में आ चुका है। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते खराब हुए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आते थे, आपको यूज करते थे, चले जाते थे। एंड डेथ, तो रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया आपने। डेथ जो इनकी आदत थी थर्ड पार्टी की वजह से, ऑप्शंस जो इन्होंने रखा था उसकी वजह से, अब जो है यहाँ पे हमेशा आते थे, आपको यूज करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, इंटीमेसी वगैरह किए, टाइम पास किए, फिजिकली हुए, निकल गए, आपको उतना बहुत ही ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे, जो इनको अब समझ में आ रहा है इस पर्सन को, ठीक है। आपका वर्थ पता चल रहा है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई, क्यों है यहाँ पे। ये आया 5 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं, बेईमानी किए हैं, गेम खेले हैं आपके साथ, इसीलिए अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। जो झूठ बोले, मकारीपंती किए, आपको आपके आंसू का कारण बने। 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ वेरी नेगेटिव कार्ड। बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको इस पर्सन ने दिए हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, क्यों है यहाँ पे, क्लैरिफाई करें। दी मून, मैंने बोली थी ना आपको कि दी मून, दी देखो आ गया दी मून। इतना पेन में ये पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा व्यक्ति जिनके बातों में ये आए थे
और अब जो है इनको पता चल रहा है कि जो भी पर्सन थे, एडिक्शन था, लोग थे, थर्ड पार्टी थी, फादर थे, कल्चर था, सोसाइटी था, समाज था, जिसका भी इन्होंने ज़्यादा ख्याल रखा था, उसकी वजह से अब इनको बहुत टेंशन में है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा वैसे कंडीशन में है। ठीक है, आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव क्यों है यहाँ पे? ओह, अरे 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 अरे, क्या करें बताओ। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप था, 2 ऑफ वॉन्ड्स, दूर थे। एक आपके साथ, आपके पास थे, एक कहीं वर्किंग प्लेस में होगा, कहीं पे होगा, एक कहीं दूर रिलेशनशिप में ये रखे थे, एक आपके पास, एक कहीं दूर। 2 जगह में ये फंस गए। ये सोचे थे आते जाते रहेंगे और बनाते रहेंगे, लेकिन ये बंदा बंदी फंस गए हैं। ठीक है, आ गया ना 4 ऑफ सोर्ट्स, देखो उस वक्त आ रहा था 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ट्स। तो जो इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको टेंशन दिए हैं, डिप्रेशन दिए हैं, थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, वो चीज़ अब इनका टेंशन, इनका डिप्रेशन, इनका प्रेशर जो है बढ़ा रहा है। नो अदर्स कंपेयर्स टू यू, प्लीज क्लैरिफाई। अरे यार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपना जॉब, कैरियर बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं आप। पेज ऑफ कप्स, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके तरफ में 5 ऑफ वॉन्ड। ये लड़ाई झगड़ा अपने घर वाले से नहीं करना चाहते हैं। माँ बाप, भाई बहन, परिवार इन्वॉल्व है, तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं अपने घर वाले से, ध्यान रखो। ठीक है, क्योंकि ये सोचते हैं कि इनको था कि आपके तरफ आएंगे तो उनको नाराज करना पड़ेगा, उनसे लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, क्लेश करना पड़ेगा, जो ये पर्सन नहीं चाहते थे। आई एम लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्लैरिफाई क्यों है यहाँ पे? आई एम लॉस्ट, वाई इट इज हियर, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड। क्या था? ऐसे था, ऐसे था। किंग ऑफ सोर्स, जो इन्होंने प्रोग्राम बनाए, प्लान बनाए, स्ट्रेटजी बनाए, थर्ड पार्टी में थे, फैमिली में थे, किसी भी चीज़ का बहाना बनाए ना, वो ये चीज़ इनको ले डूबा। ओवर स्मार्ट, ओवर गेम जो खेले हैं, मैनिपुलेटिंग, गैमलिंग, वो इनको ले डूबा। ठीक है, आई होप आवर पाथ विल क्रॉस अगेन इन द फ्यूचर। क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ बताएं क्यों है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ओके ओके, नाइट ऑफ कप्स, तो ये चाह रहे हैं कि कभी भविष्य में एक मुलाकात हो जाए, एक बात हो जाए, कोई ऐसा रास्ते पे ही देखो खड़े रहेंगे कि कभी तो कोई मुलाकात हो, कभी तो कोई बात हो, अपने दिल की बात बोल सके। कुछ लोग गिल्ट में रहते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, सताने का, रुलाने का, तड़पाने का, पेन का, वो चीज़ भी इनको जीने नहीं दे रही है। 4 ऑफ सोर्ट्स, बहुत ही जो आपसे छुप के जो रिलेशनशिप में ये थे, आपको बताए नहीं है, वो चीज़ जो है खुलासा हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे। ये पर्सन को जो दर्द आप पहले भुगत चुके हैं, हर कोई दर्द नहीं भुगत सकता है, स्पेशली नार्सिसिस्ट लोग, कंट्रोल जो करते हैं, मास्कुलिन एनर्जी रहती है, जिद्दी रहते हैं, ईगो रहता है, घमंड रहता है, अहंकार रहता है, तो ये पर्सन टूट रहे हैं, इनको सजा मिल रहा है, इनको सुधरना पड़ेगा। ये जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर तो हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, 12 के 12 राशियाँ यहाँ पे आ चुकी है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि क्यों है, क्या है। दी टेम्परेंस, यानी कि आप बहुत पावरफुल सोल हैं, प्योर सोल हैं, स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं, ये पर्सन भी मान रहे हैं, प्योर हार्ट हैं आप, एंजेलिक वाइब्स हैं, गुड एनर्जी है उस पर्सन की जिनके साथ आप डील किए हैं। बैड एनर्जी होगी, कनिंग होंगे, धोखेबाज होंगे, तो एनर्जी मैच नहीं करता था। तो अब इनको आप किसी सोल पर्पस में, सोल पाथ में हो सकते हैं। ये नेगेटिविटी से भरे थे, आप पॉजिटिविटी से भरे थे, और दोनों के वाइब्स जो है मैच नहीं करते थे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, तो ठीक ठाक यहाँ पे है। दी हेरोफेंट, तो इनको रिलेशनशिप का पता चल रहा है,
और आप जो है यहाँ पे, या आपके पर्सन यहाँ पे कोई ट्यूटर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई ऐसा एडवाइजर हो सकते हैं, किसी को एडवाइज कर सकते हैं। इनको लग रहा है कि आप अगर इनके लाइफ में होते तो इनको भी एडवाइज करते हैं, इनको भी सजेशन देते हैं, इनको भी आगे लेके जाते हैं। या फिर मेरा इस पावर पोस्ट पोजीशन में होने का क्या फ़ायदा कि हम जो है अपना दर्द, अपना कष्ट अपने आप को उठा नहीं पा रहे हैं। तो परमात्मा इनको पनिशमेंट दे रहे हैं। ठीक है, ये थी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन में काम करते रहें, क्योंकि आपके अंदर जो प्योरिटी है, आप वाकई बहुत खूबसूरत है। यू आर सो ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड। बिल्कुल यहाँ पे ये चीज़ें दर्शाता है। आप अपने प्योरिटी को मत छोड़िए, उसको पकड़ के रखिए और उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर एंड माय गुरुदेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु।